हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन। तो भावनी जे ओटीटी एग्जामटा घुंची जाइए तो आम अलसुआ करनवा है मत लगुच तुम मैंने क्लास देखुन जदि भल लगुनि तो कमेंट कर जदि मुझे कले तुमको भल लगे तो सेटा भी कह तो प्रैक्टिस जारी रख है एग्जाम दूरे जाइए कहीकि रेस्ट नहीं नियनि तो से मुझे आनी पॉलिटिकल साइंस रो 100 MCQ है जोटा कि आमर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे बेस्ड 100 MCQ अच्छी जोटा कि तुम प्रैक्टिस कर से हिसाब से ही क्वेश्चन आसो है देख मुझे जी भी प्रैक्टिस करना से भितर निहाती तुम क्वेश्चन आसीथिबो आ मते निहाती एग्जाम पर कमेंट करके निहाती कहबो है। चलो क्लासटा को लेट करबानी स्टार्ट करबा ता पूर्वरु तुमने जब आम चैनल नुआ अच्छे देन सब्सक्राइब करनियो आ लाइक कमेंट शेयर भी कर दियो निजर प्रिपरेशन को बेस्ट करो सांग मानकर प्रिपरेशन को भी बेस्ट कराओ ठीक अच्छे। चलो तो क्लास को स्टार्ट करवा है देखा आज आम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी हाँ तो तुम फास्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना ते कलरटा चेंज करदे ना बोरिंग लगे से गोटे कलर हाँ एवं देख एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना फाइंड आउट द करेक्ट कार्डिनल फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी इन ऑर्डर यहाँ को तुम्हें ऑर्डरली सजेब जो सबरिजन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक अच्छी ना तुम यहाँ को तुम्हें कहते कहते पूरा पूरी सीरियली ही कहीदेली मु तो छाड़ तो यहाँ को तुम्हें सीरियली केमती सजेब ना सब बेले मन रख फर्स्ट दीटा एस आसब है एस एस डी एस आर है DSLR मन रोज ना DSLR जमी कैमेरा अच्छी तो सेमती तुम्हें DSLR टा मन रख एस स्क्वायर कर दियो है जो आम कि सूत्र भी बनई पार जे एस स्क्वायर करदेव DSR है एस स्क्वायर DSR है एस स्क्वायर माने सबरिजन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक है यहाँ यही सीरियली ही एमती ही रहिबो बुझिला तो ये आंसर हो कौन डी आमर गोटे सबरिजन राष्ट्र सोशलिस्ट राष्ट्र डेमोक्रेटिक राष्ट्र सेक्युलर आउ रिपब्लिक मध्य तेणुक आंसर हो डी तापर देख 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हाई डज द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोक्लेम दैट इंडिया इज ए सबरिजन स्टेट कहीं आम भारतीय संविधान कहे जे भारत गोटे सबरिजन स्टेट बोली बिकॉज इंडिया इज इंडिपेंडेंट इंडिया इज ए डोमिनियन स्टेट essential to denote the end of British rule in India. India is a colonial state. तो कौथिपाई इंडिया को गोटे सबरिजन स्टेट बोली कहुई कौथिपाई कहुई ना एसेंशियल टू डिनोट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश रूल एवं खत्म हो जाइए आमर सार्वभौमत्व आम हाथ में अच्छी है आम आमर राज्यर सीमा जी जाए अच्छी आम से आम हेलु निज मुख्य तेणुक आम राष्ट्र को गोटे सार्वभौम बा सबरिजन स्टेट बोली कहुई बुझीगला तापर देख Which of the following provision accords status of external sovereignty to India? है ना because India can formulate domestic policy, because India is free to take her decisions on external affairs, because India is a member of Commonwealth of Nation, because India is dominion state. कौथिपाई माने जो which of the following provision accords status of external sovereignty टू इंडिया कौथिपाई रखा है जेटा ना 3 नंबर क्वेश्चन रो आंसर इज बिकॉज इंडिया इज फ्री टू टेक हर डिसीजंस ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स निजर जहाँ भी नीति नियम अच्छी जहाँ भी काम अच्छी तो ता उपरे डिसीजन नबार क्षमताटा आम इंडिया अच्छी है तेणुक कहुई प्रोविजन्स अच्छी स्टाटस ऑफ एक्सटर्नल सबरिजनिटी टू इंडिया बुझीगला तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ईयर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वाज कन्वर्टेड इनटू कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन माने ब्रिटिश कॉमनवेल्थटा कॉमनवेल्थ खाली केबे हेतिला 1947 49 51 53 कोड हो आंसर ना 4 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हो ऑप्शन बी 1949 रे ब्रिटिश है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनटा कन्वर्टेड हो जाइतिला काहाकू ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को 1949 रे कन्वर्टेड हो जाइतिला तापर देख 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हाट टाइप ऑफ हेड इज द ब्रिटिश क्वीन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सी माने क्वीन ब्रिटिश जी क्वीन सी कॉमनवेल्थ रो कौ प्रकार रो मुख्य नॉमिनल रियल सिंबॉलिक ना सेरिमोनियल कौ टाइप रो ना सी हेबे आमर सिंबॉलिक हेड है
क्वीन होचंती सिंबॉलिक हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तापर देख 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिनोट साइलेंट फीचर है को वर्डटा डिनोट करे साइलेंट फीचर्स को रिक्वायर्ड इमेजिनरी प्रोमिनेंट ना प्रोजेक्टिंग कोडा हिजबो आंसर ना 6 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हिजबो सी प्रोमिनेंट है प्रोमिनेंट। तापर देख इन व्हिच ईयर प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइलेंट फीचर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है साइलेंट फीचर्स गुड़ा केबे हैला सुप्रीम अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट केबे साइलेंट फीचर गुड़ा को रिकॉग्नाइज कले 1951 1957 1971 ना 1973 तो कोड हिजबो आंसर ना आंसर हिजबो 1973 1973 रे सुप्रीम कोर्ट साइलेंट फीचर गुड़ा को इंडिया रो साइलेंट फीचर गुड़ा को डिसाइड कले रिकॉग्नाइज कले। तापर देखो हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए सोर्स ऑफ अथॉरिटी किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ना द पीपल कोडा इज आंसर ना द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहनी जो तुम प्रिएम्बल लिखाई तो से अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए द पीपुल है गणतंत्र कौन लोक मान शासन ना तेणुक तापर देख इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु हैड स्टेटेड दैट द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बिगिन विथ द वर्ड्स इन द नेम ऑफ गॉड है किए माने जिते स्टार्ट है मोर प्रिएम्बलटा है भगवान नाम नहीं किए से आरंभ करते तो सी वर्डटा किए देते इन द नेम ऑफ गॉड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के एम मुंशी ना एच बी कामत किए करते से नाटा किए देते ना ऑप्शन डी एच बी कामत है तापर देख व्हाट डू द वर्ड्स वी द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाई कौन कहे जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया कौन सिग्निफाई करे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सॉवरेनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कौन लिखे वी द पीपुल ऑफ इंडिया तेने आंसर कौन हो आंसर हो कौन ना सॉवरेनिटी ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया जो भारत भितर बसवास करुवा प्रत्येक गोटे व्यक्ति और भितर थिबा सार्वभौमत्व को ही बुझे थाए वी द पीपुल ऑफ इंडिया है तापर देख आमर रहा 11 नंबर ऑन व्हिच डे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन केबे आरंभ है एटा तुमको क्लास भी मुझे कही जे बी 9 डिसेम्बर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूशनटा आमर बिगिन है कॉन्स्टिट्यूशन माने काम आरंभ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता तार फास्ट मीटिंगटा बसला 9 डिसेम्बर 1946 रे है तो सही दिन टाक आम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली कही था। तापर देख ऑन व्हिच डे द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड है कंप्लीटेड पचारि कार्यकारी कथा पचारि है कंप्लीटेड पचारि तेणुक आंसर कौन हम कह यहाँ मुझे क्लास भी बुझे तुमको आंसर कौन होमर सरी के लिखा ना 26 नवेम्बर 1946 रे है 46 रे ना तो 26 नवेम्बर 1949 हम यहाँ है बी हम आंसर सॉरी मैंने मत लगे से बोधे ना बी रे आंसर देती है ऑप्शन बी 12 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन हम ऑप्शन बी मत लगे ऑप्शन यहाँ बोधे भूल मिस्टेक हो नहीं आंसर हो कौन ऑप्शन बी 26 नवेम्बर 1949 रे है 49 रे आमर कार्यटा समाप्त है आउ कार्यकारी केबे है ना 26 जनवरी 1950 रे तो ये आंसर हो ऑप्शन बी है तापर देखो 13 नंबर which committee of the constituent assembly was entrusted with task of making the Indian constitution है कौ कमिटीटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिबारे बहुत ही हेल्प करिछि बा कार्य करिछि कोटा देखो कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी पीपुल्स कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी लैंग्वेज कमिटी आमे सब जानिछे ड्राफ्टिंग कमिटी है चिठा कमिटी गोटे बस नथिला जार अध्यक्षता किए करथिले बी आर आंबेडकर तो ये आंसर ऑप्शन सी ड्राफ्टिंग कमिटी तापर देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एबे कहि गली किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर है तापर देखो ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड केबे एडॉप्ट करागला कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया को केबे करागला देखो एडॉप्टेड देछि एपर्यंत कार्यकारी कथा पचारे जाइनी एडॉप्टेड कंप्लीटेड सबु हेले हमर 26 नवेम्बर 1949 ही हबो हैला
एडप्ट केबे करागला माने ग्रहण केबे करागला 1949 रे 26 नवंबर कार्यकारी हैला 26 जनवरी 1950 तापर देख 16 इन व्हिच ईयर द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल हैला सोशलिस्ट केबे एड हैला हम प्रियम्बल रे को ईयर रे ऑप्शन देखि कुआ सेटा केते हिजबो ना 1976 जो 42 अमेंडमेंट हेतिला 42 अमेंडमेंट को कोन कुआ जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले कुआ जाय थाए से कहने बहुत किछि एड हेतिला बहुत किछि बाहरितिला तो सेटा केबे हेतिला 1976 रे 42 अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट वर्डटा प्रियम्बल रे एड करा जायतिला तापर हैला देखो बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एबे कहि गली केते ऑप्शन डी 42 अमेंडमेंट हैला क्वेश्चन उडा को रिलेटेबल तापर जा क्वेश्चन अछि पूर्व क्वेश्चन सहित रिलेटेबल तापर देखो टू व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इंडिया इज कमिटेड टू एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ना सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस कोडा इज आंसर ना ऑप्शन डी सोशल भी हितबो इकोनॉमिक भी पॉलिटिकल भी हैला तीन प्रकार जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो तापर देखो द टर्म इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट रियली मीन्स सोशलिस्ट स्टेट माने कोन माने आरो इंडिया इन ए सॉवरेन कंट्री इंडिया इज ए सोशलिस्ट कंट्री ना आउ दिरा ऑप्शन मते एठी रही जी जे इंडिया इज पार्टली डेमोक्रेटिक एंड पार्टली सोशलिस्ट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट तो कोड हो ना 19 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हो कौन ना इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है डेमोक्रेटिक भी आउ सोशलिस्ट भी है दीटा जाक तापर देखो इन इंडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट इन बोथ इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर है कोडा हम आंसर प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ना डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन तो एठी आंसर कौन हो ना डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन है डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन जहाँ भी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर से क्या देखे ना डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन को देखी था इंडिया तापर देखो बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द टर्म सेक्युलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल को एक्ट रे सेक्युलर टा को पुनी ऐड करा गला सोशलिस्ट ऐड करा गला कोडी 1976 42 अमेंडमेंट रे सेमती हमर जो अछि सेक्युलर टा सेटा भी हमर 42 अमेंडमेंट हैला सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्टेट 42 अमेंडमेंट रे बड़ा सब ऐड करा जाइतला सेति पई तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जाय को तापर देखो एज ए सेक्युलर स्टेट इंडिया गिव स्पेशल स्टेटस टू व्हिच रिलीजन को रिलीजन को से स्पेशल स्टेटस दिए नॉन हैला जहार जोटा इच्छा से सेटा प्रैक्टिस करि परिबो जहार जो धर्म प्रति आदर अछि से सेटा को ग्रहण करि परिबो आ समस्त सब धर्म को हमें सम्मान मध्य देबा तेनु करी आम राष्ट्रटा को जोटे सेक्युलर स्टेट बोली कुहा जाइछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तापर देखो व्हिच रिलीजन इज पैट्रोनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया एज द स्टेट रिलीजन रिलीजन तो एठी भी कौन हो आंसर एठी भी नॉन आमर सेमती किछि धर्म नाही हैला स्टेट रो किछि भी आमर सेमती निर्दिष्ट धर्म नाही तापर देखो द इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेट डेमोक्रेटिक थियोक्रेटिक सेक्युलर ना टोटलिटेरियन को टाइप रो सेटा तो सेटा केमती का ना थियोक्रेटिक हैला माने से डेमोक्रेटिक नुहे थियोक्रेटिक हैला पाकिस्तान टा थियोक्रेटिक भल से मन रख तापर देखो 25 सेक्युलरिज्म इज व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर इररिलीजियस पार्शियल ना रिलीजियस सेक्युलरिज्म टा को टाइप रो फीचर इंडिया रो ना सेटा गोटे हमर बेसिक स्ट्रक्चर एटा किछि रिलीजियस ना एटा गोटे हमर बेसिक स्ट्रक्चर जे आमे धर्म निरपेक्ष आमे हमर कोनोसी निर्दिष्ट धर्म नै आमे सब धर्म को सम्मान देबा हमर जोडे इच्छा हो आमे सेटा ग्रहण करिकि ताको एक्सेप्ट करिवा हैला तो हमर गोटे बेसिक स्ट्रक्चर हमर किछि निर्दिष्ट नाही तापर देखो एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट अपॉन हुम अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट किए तमे कहो तुम मैंने तो लोक ना तो तुम मैंने कह आंसर हो कौन लोक मैंने है पीपुल्स मैंने तार डेमोक्रेटिक अथॉरिटी कहार गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट है पीपुल मैंने तापर देख इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स इज नॉट एंजॉयड बाय द पीपुल
है डेमोक्रेटिक पॉलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स इज नॉट एंजॉयड बाय द पीपल राइट टू वोट राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस ना राइट टू डिसऑनेस्टली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कौन कौ राइटा नहीं माने लोक मान पाखे सेटा सेमती करि परिबे नाही एटा राइट टू डिसऑनेस्ट क्राइसिस द गवर्नमेंट है ये राइटा से पाखे नाही क्या पाखे लोक मान पाखे तो सभी आम लोग करदे सेटा अलग कथा आम पाखे जहाँ अधिकार न थाए आम से भी करदे तो छाड़ तापर देख राइट टू इनफॉर्म है राइट टू इनफॉर्म्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबल फ्रीडम टू गो एंड स्ट्राइक तो कौन है आंसर ना ये ऑप्शन हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है आंसर हो कौन ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापर देख कुआड़े पड़ेगा 28 नंबर करते ना आम हाँ तापर देख 29 नंबर कौन देजी ना द पीपुल ऑफ इंडिया कैन चेंज द गवर्नमेंट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स रिवोल्यूशन रेसिस्टेंस इलेक्शंस पब्लिक ओपिनियन आम केमती आमर गवर्नमेंट को चेंज करूँ एवं आम चेंज करूँ ना तो आम मन अच्छे भाई इलेक्शन देके आम चेंज कर दो नहीं 25 वर्षर शासन को लोक खत्म करदे पूरा तापर देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लिमिटेड पावर्स बिकॉज इट एक्ट्स अंडर माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखे लिमिटेड पावर अच्छी कहीं ये कहा अंडर रे कार्यकारी करे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डिक्टेट्स ऑफ यूएसए द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ अंडर रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही काम करे ना ये आंसर कौन हो 30 नंबर क्वेश्चन आंसर हो द कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ लिखाई से हिसाब से शासन हम है प्रेसिडेंट तो मन को करें प्राइम मिनिस्टर भी तो मन को करें आउ यूएसए तो छाड़ यूएसए तो बाहर लोग आमर तो सफिशिएंट ना सार्वभौमत्व राष्ट्र तेणुक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ कह आम से हिसाब से शासन हम शासित होगा तापर देख 31 नंबर क्वेश्चन टाक देख कौन अच्छी देख 31 नंबर कौन अच्छी देख इंडिया है इन इंडिया देयर इज सेल्फ रूल बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है कौ कारण इंडिया निजक निजे शासन करुच्ची ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस रिप्रेजेंटेटिव्स एंजॉय सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेशन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कौन आंसर हो ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट है से आम सेल्फ रूल इंडिया तार सेल्फ रूल करे कहीं तार रिप्रेजेंटेटिव आउ रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अच्छी बोली है तापर देख तापर 32 नंबर कौन देजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट किए काम करे मान भितर प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए काम करे ना आम बहुत भल भाव जानूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोटेक्टर हिसाब से कार्य करें देख 33 रे कौन अच्छी देख 33 रे अच्छी इन व्हिच ईयर प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट कौ ईयर रे माने ह्यूमन राइट्स एक्टा पास्ट होता कौटी ना पार्लियामेंट रे 1952 1973 1984 ना 1999 कौटे हो आंसर ना ऑप्शन डी हो आंसर 1993 रे ह्यूमन राइट्स एक्टा पास्ट करा जायतिला पार्लियामेंट रे है माने प्रोटेक्शन पाई ह्यूमन राइट्स रो प्रोटेक्शन पाई तापर देख 34 रे कौन दीजिए देख इन द इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी व्हिच ऑर्गन्स हैव क्लोज रिलेशनशिप्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेचर जुडिशियरी ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी तो कौटा हो आंसर ना ये आंसर हो आम जो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी अच्छी से एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेचर भितर क्लोज रिलेशनशिपटा रखी थाए है आंसर हो ऑप्शन ए तापरे इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकज इंडिया गोटे माने साधारणतंत्र राष्ट्र कौन पाई द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौथि इंडिया गोटे रिपब्लिक कौथि आम समस्ते जानी जे द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड से आमर इंडिया को
रिपब्लिक स्टेट बोली कह जाऊँगी। प्रेसिडेंट तो इनडायरेक्टली इलेक्ट, आम तो भोट दौनु प्रेसिडेंट को, सब जो एमएलए एमपी सब अच्छा से सब दौरान। तापर देखो व्हाट डज द सोशल डायमेंशंस ऑफ जस्टिस इम्प्लाई? Absence of socially privileged classes, stratifications of the Indian society, classifications of India on the basis of caste, preservation of various religious group। तो कौड़ा हो 36 आंसर हो ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ सोशली प्रिविलेज्ड क्लासेस। से यहाँ ही हूँ आमर सोशल डायमेंशंस ऑफ जस्टिस है एब्सेंस ऑफ सोशली प्रिविलेज्ड क्लास। तापर है 37 देख व्हाट डज इकोनॉमिक जस्टिस मीन? व्हाट डज इकोनॉमिक जस्टिस माने कौन ना डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ मेन एंड मेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, नॉन डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपुल ना नॉन ऑफ दिस। कौड़ा हम ना 37 आंसर हो बी नॉन डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम हिसाब से आम क्या डिस्क्रिमिनेट करें, तू धनी तू गरीब यहाँ आम करना। तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी डज नॉट फिगर इन द प्रियम्बल्स? थॉट, बिलीफ, वर्शिप, इनकम। कौटा गोटे प्रियम्बल्स रे नाही, कौटा नहीं ना आमर इनकमटा नहीं, आम क्या इनकम रे माने तल उपर कर ना, तेणुक 38 आंसर हो डी इनकम। तापर देख 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथेन ड्यू टू लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप? कौटा गोटे स्ट्रेंथेन हम फेथ आ वर्शिप देगी स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म, स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो 39 आंसर कौन हो ना ऑप्शन डी स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म है। आम जाने सेक्युलरिज्म माने तुम मैंने जानी कहूनी माने बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे ना 100 पाखापाखि क्वेश्चन अच्छे तो आम स्पीड करवा। तो 40 कौन अच्छे देख 40 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हाट फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टैंड फॉर है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी कौन कहे ऑप्शन देखिए कह आंसर कौन हम 40 ना 40 रे आंसर हो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू डेवलप है ऑप्शन सी हो आंसर। तापर है 41 व्हाट फॉर द टर्म फर्टर्निटी इज गिवन ए प्लेस इन द प्रियम्बल? फर्टर्निटी रो माने कौन कौन हो फर्टर्निटी माने ये होमर टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द नेशन है ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर देख 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स वन बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स? जी भी ह्यूमन जन्म होती सी फ्रीली बंची पार इक्वल भाव में आम देखा है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन, सेंट्रल ह्यूमन राइट कमिशन, यूएनओ ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। कौड़ा हो आंसर ना 42 रो आंसर हो ऑप्शन डी यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कहे जे ऑल ह्यूमन बीइंग्स वन बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स है अधिकार और सम्मान समस्त को पूरा सामान दृष्टि देखा जो जी भी जन्म होती मैंने फ्रीली रही सुजोग दि जावा उचित। यहाँ किए कही यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तापर कौन अच्छी तापर अच्छी 43 क्वेश्चन देख 43 क्वेश्चन कौन अच्छी ना हु हैड डेपिक्टेड द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान आत्मा बोली प्रियम्बल को किए कही है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चीफ जस्टिस हितौद्दौला आउ के एम मुंशी। हाँ किंतु ये चार्टा जाक ऑप्शन हेनी है ऑप्शन गोटे भूल देती ना कौन जान ना है पंडित ठाकुर दास भार्गव है भल से मन रख माने प्रियम्बल को किए आमर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही ना पंडित ठाकुर दास भार्गव है। पंडित ठाकुर दास भार्गव कही प्रियम्बल को भारतीय संविधान रो आत्मा बोली एमान भितर कहीं भी कही नथिले है। हार्ट एंड सोल किए आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छी से कही बी.आर. आम्बेडकर कही भगवान है। तो आम कौन जानले जे ठाकुर दास भार्गव मन रख है। तापर देख 42 रे कौन देछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? को केस द्वारा सुप्रीम कोर्ट राजी हेले कहबा जे प्रियम्बलटा गोटे पार्ट बोली कार संविधान रो है को केस देखि ना आम जानी जे एटा केशवानंद है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला
देख तापर कौन अच्छी क्वेश्चन देख 45 रे कौन अच्छी ना व्हिच वन इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड कोटा गोटे सेकंड बिगेस्ट तो ये आंसर कौन हो देख ना कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया टा कौन ना आमर सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है रुह टे मु एरोप्लेन मोड कर दिए बस तापर देखा तापर आमर केते क्वेश्चन 46 क्वेश्चन टाको देखा कही हाउ मेनी स्केड्यूल्ड आर देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया 5 7 9 12 कोटा ना 46 रो आंसर हो कौन ना डी है 12टा अच्छी आमर स्केड्यूल्ड है तो कौ स्केड्यूल रे कौन अच्छी से भी आम पर जाना तो आमर टोटाल स्केड्यूल्ड अच्छी 12टा तापर देख 47 रही हाउ मेनी आर्टिकल्स how many articles are there is the constitution numerically है केतेटा आर्टिकल्स अच्छी आमर देख 360 380 385 तो 395 कोटा हो आंसर आम जाने 395टा आमर धारा अच्छी तापर देख 48 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है कौ एक्ट द्वारा आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा तैयारी करा जाइथिला कौ एक्ट एटा भी मुझे तुमको आमर क्लास जो होता थियोरी क्लास रे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला और ताहारी एक ताहारी कहवा अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा आमर इंडिया पई तैयारी होता तापर देखो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रियाम्बुल रो पुराना ना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ताकू माने पास करैथिले तो केबे पास करेले से एटा भी मु कहिछि है 49 रो आंसर कौन हो ऑप्शन सी 22 जनवरी 1946 रे है 13 डिसेम्बर रे से कहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय रे आउ 22 जनवरी 1946 रे सेटा पास करा जायथिला तापर देखो 50 who among the following was not a member of the drafting committee एमानक भितर किए ड्राफ्टिंग कमिटी रे मेंबर नथिला किए किए थिले सेटार भी गोटे मु चिठा तुमको देइथिले नहीं देइथिले जाई थियर क्लास देखि नबो भल से आ ऊपर तो एठी आंसर हिजबो कि जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमिटी रो जने मेंबर नथिले हैला तापर देखो व्हिच अमेंडमेंट एक्ट regarded the preamble of the constitution as a scared and basic part of the constitutions of India को amendment act रे एटा कुहा जाई जे तो 24 ना 42 ना 50 ना 52 तो 51 क्वेश्चन रो आंसर कोन हे जबो ना बी हैला 42 अमेंडमेंट तापर देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द constitution states India that is Bharat shall be a union of states को आर्टिकल रे ए कथाटा कुहा जाई छी एटा भी मु तुमको पढ़ी छी आर्टिकल 1 रे कथाटा कुहा जाई छी पार्ट 1 आर्टिकल 1 तापर हैला नेम द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैला न्यूएस्ट स्टेट कोडा एबे नुआ नुआ हे छी कोडा एटा तेलंगाना होना नहीं तेलंगानाटा नुआ नुआ हमर हे छी मैंने पुराना हो गलानी कि आम एबे भी नुआ कहीं तापर तो किसी स्टेट तैयारी है ना जब पर्यंत किसी आ गोटे नुआ तैयारी ना तो पर्यंत तेलंगाना ही आम न्यू तेणुक तापर जी आम 54 इन व्हिच ईयर देयर वाज रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट है व्हिच ईयर देयर वाज रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट कोड़ा हो ना 44 रो आंसर हो ऑप्शन डी 1956 तापर देखिबा हु डिस्क्राइब इंडिया ए क्वासी फेडरल स्टेट किए कही क्वासी फेडरल स्टेट बोली इंडिया को किए कही देखो ऑप्शन गुड़ा देखिकी कह तो ये आंसर हो कौन ऑप्शन डी केसी होयर है केसी होयर कही क्वासी फेडरल स्टेट बोली क्या को इंडिया को तापर देखो 56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन गोटे गोटे इंडियन फेडरेशन रो फीचर नुहे पॉलिटिकल डिक्टोमी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डिविजन्स ऑफ पावर ना यूपीएससी कोटा गोटे फीचर नुहे जल जल कि देखा ना नहीं बुझा पड़ुची ना नहीं किसी यूपीएससी रो या सारे कौन फेडरेशन सारे कौन मतलब से तो गोटे सर्विस ऑर्गेनाइज करूँ ना यूपीएससी तो तार किसी भी एटा गोटे फीचर नुहे इंडियन फेडरेशन रो तापर हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर फाउंड इज इंडिया है कोड़ा गोटे माने फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर फाउंड इज इंडिया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप कॉमन इलेक्शन कमिशन ना कल्चरल डाइवर्सिटी कोटा हम कोटा गोटे नुहे ना 57 रो आंसर हो कौन ना कल्चरल डाइवर्सिटी है कल्चरल
डाइवर्सिटी तापर देख माने कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं आम देश में बहुत सारे देखा जाए है विभिन्न टाइप लोक अच्छा विभिन्न संस्कृति अच्छी परंपरा अच्छी तो सेटा ही आंसर हम कल्चरल डाइवर्सिटी तापर देख 58 व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज नॉट फाउंड इन इंडिया को टाइप फेडरलिज्म इंडिया रे फाउंड करा जाए नहीं कोऑपरेटिव यूनिटेरियन क्वासी रीजनल कोडा हिजबो तो 58 रो आंसर हिजबो ऑप्शन डी रीजनल फेडरलिज्म आम इंडिया रे देखा मिले नहीं 59 व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन रिगार्ड टू अमेंडमेंट है कौन हो आंसर आम जानी ऑप्शन सी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल आमर बोथ आमर रिजिड नुहे कि फ्लेक्सिबल नुहे आमर बोथ आम चेंज भी कर जोड़ा दरकार ना आम चेंज भी करें से रिजिडिटी यूज करवा जो चेंज करवा से फ्लेक्सिबिलिटी यूज करवा है देखो 60 which of the following provisions can be amended by simple majority of votes in both the house of parliament creations of new states changes of territory of a state citizenship ना all of this तो ये आंसर कौन है ना all of this माने सिंपल मेजोरिटीटा कौन पाई दरकार माने पार्लियामेंट रे कौन पाई दरकार से गोटे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट पाई दरकार चेंजेस ऑफ टेरिटरी पाई दरकार आउ सिटीजनशिप पाई भी दरकार तेन कोडी आंसर हिजबो ऑल ऑफ द एबव तापर देखिबा हमें 61 रे कोन देछि देखो how many procedures are there to amend different parts of the Indian constitution केतटा अछि amendment procedure हमर केतटा अछि ना 61 रो आंसर हिजबो तीनटा अछि तापर देखिबा हमें 62 the first procedures of amendment by simple majority हैला simple majority special majority ए सब simple majority of votes makes the constitution what flexible one rigid one both ना भेरी फ्लेक्सिबल वन तो कौन हो ना 62 रो आंसर हो फ्लेक्सिबल वन सिंपल मेजोरिटी बहुत ही इजीली मिल जाए है से फ्लेक्सिबल सिंपल मेजोरिटीटा तापर देखो राज्यसभा कैन एलोन मेक चेंजेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अंडर आर्टिकल 312 तो क्रिएशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एबोलिशन बोथ एबोलिशन एंड क्रिएशन ना डिक्लेयरिंग ए स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कोटा आंसर ना राज्यसभा कौन करि आर्टिकल 312 रो एलोन माने लोकसभा को इनक्लूड न करिकी से कोटा एमान को भितरु करि परिबो निजे तो तार अधिकार कौन अछि ना सी केवल क्रिएशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हैला यूपीएससी का सेटा सब सी निजे बाहर करि परिबो लोकसभा रो बिना सहाय्य रे तापर देखो 64 रे कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोसीजर्स मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ना नॉन ऑफ दिस कोडा हिजबो ना 64 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हिजबो कोन ना सी हैला बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एटा गोटे रिजिडिटी बनै दिए अमेंडमेंट प्रोसीजर को तापर देखो which of the procedures of amendment the manner of elections of the president can be changed by simple majority in parliament special majority in parliament special majority and ratifications by more than half of the state legislature तो कोड हिजबो ना 65 रो आंसर हिजबो कोन ना ऑप्शन सी by special majority in the parliament and ratifications by more than half of the state legislature हैला तापर देखो 66 रे कोन देछि अंडर व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टू स्पेशल मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट को आर्टिकल रे अमेंडमेंट अछि आर्टिकल 368 बहुत इजी क्वेश्चन हैला आर्टिकल 368 तापर जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे अछि कहितली पार्ट 3 सी रे अछि हैला पार्ट 3 रे अछि तापर देखो थ्रू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर 3 जो आमर 6टा अधिकार थिला से आउरी गोटे अधिकार थिला प्रॉपर्टी रो हैला संपत्तिगत अधिकार जोटा कि एलिमिनेट करा जायछि को अमेंडमेंट एक्ट बळ रे को अमेंडमेंट 40 42 44 ना 50 कोडा हिजबो ना 68 रो आंसर हिजबो कोन 44 हैला 44 अमेंडमेंट एक्ट बळ रे संपत्तिगत आईन को बाहर कर दिया जायछि
तापर कौन आफ्टर डिलीशंस फ्रॉम चैप्टर थर्ड आई व्हाट टाइप ऑफ राइट इज कंसीडर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु बाहर कर सारा पर ताकू एबे को प्रकार राइट बोली कहउची कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लीगल को टाइप राइट बोली ताकू हम एबे कहउछु ना सेटा हमर गोटे लीगल राइट ही जे हला प्रॉपर्टीटा एबे लीगल राइट माने संपत्ति अछि माने भाग हबो हला तो मैंने भी निज भाग नहीं कि रहिबो बुझलो छाड़ तापर देखो राइट टू इक्वालिटी एज ए फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स राइट टू इक्वालिटीटा को आर्टिकल रे वर्णना करा जाय आम जानी जो 6टा राइट्स अच्छे आमर ता भितर फास्ट है राइट टू इक्वालिटीटा आसे तो से हिसाब से देखा गले आंसर कौन हो 14 रु 18 12 रु 35 आमर पूरा फंडामेंटल राइट्सटा अच्छी किंतु आरंभ होइछि कोठु ना 14 रु 18 रे राइट टू इक्वालिटी पूरा एक्सप्लेन करा हिछि तापर देखो Article 21A right to education for children of the age group of 6 to 14 was added in chapter 3rd I through which amendment act जो 21A रे अछि ना राइट टू फ्रीडम भितर 21A रे अछि राइट टू एजुकेशन सेटा को अमेंडमेंट एक्ट जरिया रे मिसिथिला फंडामेंटल राइट्स रे तो एटा आंसर कोन हिजबो ना ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 21A को मिसा हितला फंडामेंटल राइट रे जे 6 रु 14 वर्ष पिला को पाठ पढ़ा जिवो तापर देखो राइट टू इन्फॉर्मेशंस एक्ट 2005 ए लीगल राइट इज द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस राइट ऑफ फ्रीडम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो 72 रो आंसर कोन हिजबो राइट ऑफ फ्रीडम हैला ए जो इन्फॉर्मेशन एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेटा राइट टू फ्रीडम भितरे जिवो तापर देखा अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल नंबर पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एन कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंस है मन पका कन्विक्शंस ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशंस ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिशंस ऑफ एन एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस कोउथरे लेखा हिची कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंस ता हमरो कोउथरे लेखा हिची ना 73 रो आंसर कोन हिजबो आर्टिकल 20 हैला आर्टिकल 20 21 रो सेटा लेखा हिछ आर्टिकल 20 73 रे बी है आंसर तापर देख 74 अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रोसीजर्स ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ट्रायल प्रोसीजर्स एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ ना नॉन ऑफ दिस तो 74 रे आंसर इज कौन ना प्रोसीजर्स एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ है जहाँ भी लॉ जहाँ भी प्रोसीजर्स अच्छी से हिसाब रे जने तार लाइफ और लिबर्टी को एंजॉय कर परियो तापर देखो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैज गिवन प्लेसेस टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट रे अछि म कहितली को पार्ट रे अछि हमर डीपीएस भी अछि आईवी रे तापर पर फंडामेंटल राइट्स ताने आईवी ए रो अछि हैला पार्ट 3 रो किस अछि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ए समथि किछि नै पार्ट 3 पर पार्ट आईवी अछि सेटार अच्छी डीपीएसपी तापर आईवीए रो अच्छी हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज है जहाँ भी कर्तव्य हमर अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर्टिकल केते अछि पार्ट तो हमें जानिले आईवीए तो से फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा को आर्टिकल रे अछि ना 51 है 4A आ 51 एटा मन रखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज पई रहिछि हैला बुझी हैला चलो तापर देखो 77 रे कोन देछि अकॉर्डिंग टू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड इन आर्टिकल 51A हैला 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी हमर केतरा अछि 11 टा अछि से 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीटा को एक्ट द्वारा माने को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मिसा गला फंडामेंटल ड्यूटी रे से जो हमरो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 एज ग्रुप तो सेटा को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आम मिसेलु ताको फंडामेंटल ड्यूटी रे ना 77 रो आंसर हिजबो कोन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैला 2002 रे हितला 86th अमेंडमेंट एक्ट तापर देखो 78 व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जोड़ा सेटा हमरो डी हैला सॉरी डी होबनी बी होबो हैला आंसर होबो कोन बी भूल हारि गला तो आकु नै कि त माने कि उल्टा पुल्टा कमेंट करबनी प्लीज मोटिवेशन दियो ना जदि किछि नुवा काम भलो काम करू ताको मोटिवेशन दियो तो डिमोटिवेट करे कि किछि कमेंट दबाटा भलो कथा नै तेनु करी एठी आंसर कोन हिजबो बी हैला पार्ट आई भी रे अछि डीपीएसपी हैला पार्ट आई भी तापर देखो
which articles of the Indian constitutions describes the DPSP है को आर्टिकल रू को आर्टिकल पर्यंत डीपीएसपी टाक वर्णना करा आम जानिले पार्ट IV रे डीपीएसपी लिखाई तो सेटा को आर्टिकल रे लिखाई देख आर्टिकल गुड़ाक देख आ भलसे भाविकी कुह को आर्टिकल रू को आर्टिकल भितर अच्छी तो 79 रो आंसर हो ऑप्शन कोड़ा बी 36 आम जाचे 12 रू 35 गला किए 12 रू 35 गला फंडामेंटल राइट्स तापर पर डीपीएसपी आसबो तापर ताने किस हबो 36 रू 51 पर्यंत रहिला 51 ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज टा अछि हैला डीपीएसपी केते रे अछि 36 रू 51 पर्यंत अछि तापर देखो बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशंस द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वर इन्फ्लुएंस्ड फॉर एडॉप्टिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपी टा आमे को देश रू बर करिछु एटा भी मु तुमको शॉर्ट्स वीडियो रे करि देइथिली तो आम कोठु आनिछु ना आयरलैंड रू हैला कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आयरिश रिपब्लिक रू आम आनीचु डीपीएसपी को तापर देखो व्हिच पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करुच्ची डीपीएसपी उपरे डेमोक्रेटिक टोटालिटेरियन गांधीयन एंड फाबियन सोशलिज्म कोड़ा हो आंसर ना 81 रो आंसर हो गांधीयन एंड फाबियन सोशलिज्म है गांधीयन एंड फाबियन सोशलिज्म तापर देखो टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लोटेशंस आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 रे को माने डीपीएसपी अछि ना 39 रे माने 39 केते जो हम कहले 36 रो 51 माने 39 आर्टिकल रे डीपीएसपी भीतर जाउची तो कोन लिखाई छी 39 रे कोन अछि आ सेटा को माने को आधार रे ताको कुहा जाई छी हला सोशलिस्टिक गांधीयन ना लिबरल ना इंटेलेक्चुअल कोडा हिजबो ना 82 रो आंसर हिजबो कोन ऑप्शन ए सोशलिस्टिक हला सोशलिस्टिक इज आंसर तापर देखो व्हिच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्स एट सिक्योरिंग ए वेलफेयर सोशलिस्ट स्टेट इन इंडिया हैला को एटा कोन हिजबो ना गांधीयन लिबरल सोशलिस्ट जनरल कोडा हिजबो आंसर ना 83 रो आंसर हिजबो ऑप्शन सी सोशलिस्टिक हैला सोशलिस्टिक हिजबो आंसर 8 सोशलिस्ट देइ ना हम देखि कहि परिबा तापर देखो as stated by many constitution experts in which part of the Indian constitution the ghost of Sydney wave and Batterick wave stock throw को पार्टा को कहा जाए एमती तो 84 रे आंसर कौन हिजबो ना ऑप्शन बी पार्ट IV जोटा को हम कौन कुछ डीपीएसपी को घोस्ट ऑफ सिडनी वेव एंड बैटरिक वेव स्टॉक बोली कहा जाए तापर देखो which article of chapter IV deals with providing adequate means of livelihood to all citizens men as well as women को आर्टिकल रे कथाटा लिखाई जे डीपीएसपी भितर हैला ऑप्शन देखो आ कुह आंसर कोन हबो तो 85 रो आंसर हिजबो कोन ना ऑप्शन ए 39A हैला 39A ए कथा कहिछि तापर 86 देखो व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 को टाइप रो डीपीएसपी दुई तीन टाइप रो डीपीएसपी होछि ना सोशलिस्टिक लिबरल और गांधीयन तो सेही भितर कोडा हमको जो पिला मानकर एजुकेशन विषय रे हमको कुहे तो 86 रो आंसर कोन हिजबो ना ऑप्शन सी गांधीयन हैला गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी तापर देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द चैप्टर IV मेक्स प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस ऑफ फॉर SC ST पीपल को आर्टिकल रे डीपीएसपी रो को आर्टिकल रे SC ST वाला को रिजर्वेशन कथा कुहा हेछि तो 87 रो आंसर कोन हेजिबो ना डी आर्टिकल 46 हैला आर्टिकल 46 रे कथा कुहा हेछि तापर देखो फॉर व्हाट पर्पस Indians can consume intoxicating drinking and drugs according to article 47 social ceremonies religious meeting studentship ना medical को आर्टिकल 47 रे कोन लिखाई जे केते बेले गोटे लोक ड्रिंक्स और ड्रग्स नहीं परिबो बोली केते बेले को पर्पस रे 88 रो आंसर कोन हिजबो ना डी मेडिकल हैला मेडिसिन जे भी तो रही ना किछि अल्कोहल आम देह पई भी दरकार ड्रिंक्स आम देह पई भी दरकार किंतु अल्प एमती नहीं जे मद खाई गड़िब तुमे हैला सेमती नहीं तो मेडिकल पर्पस रे ही हमको किछि ड्रिंक्स बा किछि ड्रग हमको देई हबो नले आउ कोनोसी पर्पस रे हमें नबा उचित नुहे बुझिला तापर देखो कोन देछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी इंपोर्टेंट जिनस कोडा गुडे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल को आर्टिकल लिखाई यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय ना आर्टिकल
44 लिखाई जोटा भी से डीपीएसपी भितर ही जीव तापर देख 94 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रिगार्डेड एज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इफेक्टिव लेजिस्लेशन कोड ऑफ कंडक्टा कौन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अलायंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कौन हो आंसर 90 रो आंसर हो स्टेट गवर्नमेंट है कोड ऑफ कंडक्ट माने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डेड एज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इफेक्टिव लेजिस्लेशन है कहाँ ना स्टेट गवर्नमेंट गला तापर देख हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज पियोर्स एस्पिरेशंस किए तो क्रिटिसाइज करछन्ती पियोर्स एस्पिरेशंस बोली ना एठी आंसर कोन हेजबो ना सर आइवर जेनिंग्स है सर आइवर जेनिंग्स क्रिटिसाइज करछन्ती डीपीएसपी को तापर देख in consonance with the directive principles on protections of rights of workers which of the following acts has been enacted by Indian Parliament जो DPSP रे राइट्स ऑफ वर्कर विषय कहुई एटा को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हेइछि बा को एक्ट द्वारा एटा हेइतला अमेंडमेंट एक्ट नुहे को एक्ट द्वारा एटा आसीथिला इंडियन पार्लियामेंट रे कोन हेइछि आंसर देखो 92 रे आंसर हो सब गुड़ा फैक्टरीज एक्ट माइनिज एक्ट प्लांटेशन एक्ट सबुति वर्कर मैंने काम करती तेणुक सब गुड़ा हो ऑप्शन हो डी है ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ दिस तापर देख 93 रे कौन देछि देख व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोड़ा गोटे नेचर तार कार डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो तो कोड़ा गोटे नेचर हो ना ये आंसर हो एफर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस है एफर्मेटिव इंस्ट्रक्शन हो आंसर तापर देख 94 अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी सस्पेंडेड को आर्टिकल द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल गुड़ाक सस्पेंड हो जाए आमर कौन इमरजेंसी लगे और ये तीन जाक तो इमरजेंसी एटा नेशनल एटा स्टेट एटा फाइनेंशियल तो कौ इमरजेंसी लगे डीपीएसपी आमर सस्पेंड हो जाए ना कैन नॉट बी सस्पेंड ना डीपीएसपी के सस्पेंड ही हेनी कौटा हो आंसर ना 94 रे हो आंसर कौन हो ना डी है कैन नॉट बी सस्पेंड केबे भी सस्पेंड हो पारे डीपीएसपी रे जहाँ अच्छे से लोक मैंने इमरजेंसी रे भी से लाभ पाइपर तापर देख 95 रे कौन अच्छे व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल वाज एडेड इन चैप्टर IV आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट IV रे को चैप्टर टाको एड कराई 44 अमेंडमेंट एक्ट पर को आर्टिकल टाको एड कराई कह 95 रे आंसर हो कौन ना बी आर्टिकल 38(2) तो कौन हो आंसर ना बी आर्टिकल 28(2) है आंसर हो बी तापर है 96 which amendment act was passed in 1992 to revamp पंचायती राज सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 है को अमेंडमेंट एक्ट रे पंचायत राज सिस्टमटा इम्प्लीमेंटेशन होता आम कहीपर पंचायत राज कहले 73 है आ म्युनिसिपालिटी कहले कौन हम 74 तो ये आंसर हो ऑप्शन सी 73 तापर देख which among the following act was enacted to protect women and children as provisions of chapter IV को डीपीएसपी रो को एक्ट रे हैला रही माने वोमेन्स आ पिला मानकर प्रोटेक्शन पई कोडा काम करे डाउरी प्रोहिबिशंस सीता 1956 इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वोमेन ऑल ऑफ दिस कोडा हिजबो आंसर ना 97 रो आंसर हिजबो कोन ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सब गुडा को काम करे पिला आ महिलांकर सुरक्षा पई तापर देखो टू इंप्लीमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड डेस to encourage land selling labor class protect tender aged children ना encourage small scale and cottage industry तो कोडा हिजबो आमे जानि जे 98 रे आंसर हिजबो कोन ना encourage small scales and cottage industries हला कुटीर शिल्प सेउडा को तापर देखो 99 which of the following program is being implemented in India to raise the standard of living हला कोडा इंडिया रो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करे कोडा को जिनसटा ना 99 रो आंसर हिजबो कोन सब गुड़ाक है से IRDP हो NREP हो SEP हो सब गुड़ाक इंडिया रो लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करे तापर आज लास्ट क्वेश्चन देखो टू इम्प्लीमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड इन इंडिया प्रोटेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट टू कंट्रोल इंडस्ट्रीज एंड मेक देम सर्विस ओरिएंटेड तो कोटा हिजबो आंसर ना 100 रो आंसर हिजबो कोन ना टू कंट्रोल इंडस्ट्रीज एंड मेक देम सर्विस ओरिएंटेड हैला टू कंट्रोल इंडस्ट्रीज एंड मेक देम सर्विस ओरिएंटेड
तो एतिकी थिला 100टा क्वेश्चन कार पॉलिटिकल साइंस रो हैला तुमरो जो अच्छी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जदि आमर ये क्लासटा भल लगी तो लाइक करिवो शेयर करिवो सांग मान सहित हैला आ कमेंट भी करिवो। जदि चैनल नुआ छ देन सब्सक्राइब भी करनबो। ठीक अछि, देखा नेक्स्ट क्लास रे।